बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 50 न्यूज़ से मैं हूं उस्मान तुर लुधियानवी। हेडलाइंस आप जान चुके, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानब। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पेशावर से। पेशावर में नामी मुहर्रम अल एहराम का मरकजी जुलूस जुलजना इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों कूची बाजार चौक, शहबाज की सैखवानी, कुचै रसालदार और कोहाटी चौक से होता हुआ इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारान हुसैन, नोहा ख्वानी और सीना को भी कर रहे हैं। जुलूस के लिए पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और अंदरूनी शहर जुलूस होने की वजह से शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद गुलजार हुसैन शाह और रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रियाज नजीर का डिप्टी कमिश्नर महताब वसीम अजहर और डीपीओ मोहम्मद नासिर खान सियाल के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास और जिला के कंट्रोल रूम का मुआयना। जबकि मुहर्रम उल एहराम के सिलसिला में इमाम बारगाहों और जुलूस के दाखिली व खारजी रास्तों की सिक्योरिटी चेक करने के हवाले से विजिट किया। कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह और आरपीओ रियाज नजीर ने बेहतरीन इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान पर डिप्टी कमिश्नर महताब वसीम अजहर और डीपीओ मोहम्मद नासिर खान सियाल को खराज तहसीन पेश किया। अब रुख करते हैं डेरा इस्माइल खान का। डेरा इस्माइल खान पाक फौज, पुलिस और इंतजामिया ने मुहर्रम उल एहराम के सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। उलमा इकराम, ताजरान और शहरियों के तावन से योम अशूरा पुरअमन गुजरेगा। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल एहराम को मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। वापटा और गैस की सर्विस बिला तअत्तर रहेगी। मजालस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए सुप्रीम कमांडर पोस्ट कायम कर दी गई है। मतनाज़ा मवाद को रोकने के लिए साइबर क्राइम सेल को फाल कर दिया और मुहर्रम उल एहराम की सिक्योरिटी के लिए 4000 पुलिस एहलकार और पाक फौज की 4 बटालियन तैनात कर दी गई। हरूनाबाद मुहर्रम उल एहराम में जहां लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और इनके साथियों को खराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने अजीज व कारब की कब्रों पर भी हाजिरी देते हैं। मजीद इसी वाले से हरूनाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली गौरी। शहीद करबला की मोमिनों जब याद आती है। मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में लोग जहां नवाफिल अदा और नजर न्याज बांटते हैं, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अजीज़ व कारब के असाले सवाब के लिए शहरी कब्रिस्तानों में बड़ी तादाद में अपने मरहूमैन के लिए दुआ करने पहुंच रहे हैं। शहरियों को कहना है, मुहर्रमुल हराम में हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पर मिट्टी डालते हैं और इनकी बख्शिश के लिए दुआए मगफरत करते हैं। कब्रिस्तान में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फूल निछावर करके दुआएं करते दिखाई दे रहे हैं। कब्रिस्तानों में आने वाले शहरी कब्रिस्तानों के बाहर लगे फूलों, मोमबत्तियों और अगरबत्तियों के स्टॉल पर खरीदारी कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में अहले बैत की मोहब्बत में जहां मजालस का इनकाद किया जा रहा है, वहीं दुनिया से रुखसत हो जाने वालों के लिए दुआए मगफरत की जा रही है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हरूनाबाद। अब रुख करते हैं दुनियापुर का। दुनियापुर मुहर्रम उल एहराम के दौरान अमन और ईमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत DSP सर्कल दुनियापुर गुलाम दस्तगीर ने की। फ्लैग मार्च में पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकारों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों और रेस्क्यू 1122 के जवानों ने भी हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का आगाज DSP सर्कल दुनियापुर के दफ्तर से हुआ। फ्लैग मार्च काजमी चौक, दोकोटा चौक और करोड़ पक्का चौक से होता हुआ वापिस DSP ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। ओकाड़ा नालाखोर्द के नवाही गांव 14 1L की मेन सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जमींदारों को अपनी अजनास मंडी तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है और इसके अलावा स्कूल व कॉलेज जाने वाले तुलबा, तालबात और कारोबारी लोग भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश की वजह से नमाजी हजरात को मस्जिद तक जाने में होती है। इस सड़क की हालत इस कदर खराब है कि जिंदगी मफलूज और गिरदोगवार की वजह से अवाम मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने आला काम से नोटिस लेने की अपील की है। चमन पाक अफगान सरहद 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल एहराम को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुकम्मल सील कर दिया है। सरहद पर हर किस्म की तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई और सरहद के तमाम खारजी व दाखिली रास्तों पर भी सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। कोयटा में मातमी जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी और तमाम दुकानें व मार्केटें 2 रोज कबल ही सील कर दी गई। बलूचिस्तान के 18 अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेगी और सूबे के तमाम एहसास मकामात पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए। 8000 से जायद FC पुलिस और लिवीज की बारी नफरी तैनात कर दी गई। ताहम कोटा व दीगर अजला में ताजियों के लिए मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है।
कसूर की आवाम पहले ही गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान थी, अब रही सही कसर गैस की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना बनाने के टाइम सुई गैस नायाब। रिपोर्ट करेंगे कसूर से मोहम्मद रफान। कसूर के शहरियों एक तरफ शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान, अब गैस की शदीद लोड शेडिंग के सताए शहरी एलपीजी गैस सिलेंडर लेने पर मजबूर, मगर अब इसे भी महंगा कर दिया गया, जिससे एलपीजी गैस भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शदीद परेशान आवाम का कहना है कि बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद सुई नादरन खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कसूर के शहरियों का कहना है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती थी, मगर अब तब्दीली आ गई है, गर्मियों में भी गैस नहीं मिल रही और बाजार से गैस सिलेंडर लें तो दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। गैस नहीं होती, फिर हमें मजबूरन एलपीजी सिलेंडर लेने पड़ते हैं। वहाँ से जब वहाँ भी जाते हैं तो वो उनके दाम आसमान को लगे हैं। मैं अफसरान बाला और गैस से रिलेटेड जितने भी अफसर हैं और हमारे इलाके के जो डीसीओ साहब हैं, उनके घरों में कभी भी ना लाइट जाती है ना उनके घरों में इंशाल्लाह गैस की अदम दस्तयाबी होती है। तो मैं ये कहता हूँ हमारे गरीबों का भी ख्याल रखें ना। गैस के ना आने से सबसे ज्यादा मुतासर घरेलू औरतें हैं, जिन्हें खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कसूर के शहरियों का कहना है कि साडा गरीब इलाका है, गरीब मजदूर लोग ने जिसले कम्मा कारां तो आंदे ने ते आंदियां घर चुल्हे चग ही नहीं बलदी। वो गरीब आदमी कित्थे जान की कर। लोग जिहड़े ने उन्होंने बेचारियां ने अपना ड्यूटियां ते जाना हुंदा, वो भी परेशान हुंदे ने। बराए मेहरबानी करके साडे इलाके दा कोई ना कोई अच्छा को मतलब कि सोचो अफसर बाला कि साडी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके गैस के मसले साडे नाल कोई ना कोई तामन करो। शहरियों को जरूरी सहूलियात मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी इस वक्त पूरी होती है जब बगैर एहतजाज किए शहरियों को इनके हकूक मिलें। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान में 50 न्यूज़ कसूर। कालाबाग के नवाही इलाका माड़ी इंडस और कस्बा कुकड़ावाला में कश्तियों पर सफर करने 9 मुहर्रमुल एहराम को एक अनोखा और एक सदी कदीमी जुलूस निकाला जाता है, जहां जिला मियां वाली के अक्सर मकामात से मातमी संगतें माड़ी शहर से होते हुए कुकड़ावाला के कस्बा पर जमा होती हैं, जो कि दरियाए सिंध के पार किनारा पर वाक़या है, जहां अज़ादारान नोहाखानी और सीना को भी करते हुए मसाइब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गिरिया करते हैं। माड़ी शहर से ये जुलूस कश्तियों पर सफर करते हुए दरिया पार करने के लिए दरियाए सिंध की तेज लहरों पर जब चलता है तो इस जुलूसों का एक मुनफरद मंजर होता है। अज़ादारों से भरी कश्तियां जब दरियाए सिंध की तेज लहरों पर चलती हैं तो अज़ादारान इमाम हुसैन नहर हैदरी लगाते हुए दरिया को अबूर करते हैं। दीपालपुर बार की रुकन खतून मेंबर नसरीन अरशाद के अगवा के केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मुलजम अकमल वट्टू ने नसरीन अरशाद एडवोकेट से निकाह की तरतीब कर दी। अकमल वट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खतून वकील की जानब से अपने ऊपर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात की तरतीब करते हुए कहा वो इनके चैम्बर में बैठती थी, खतून का कब्जा माफिया से ताल्लुक था और दरखास्तबाजी करके ब्लैकमेलिंग करने में माहिर थी, जिसकी बिना पर इन्हें अपने चैम्बर से अलग कर दिया, जिसकी बिना पर इसके चैम्बर क्लर्क वैस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करके मुकदमा दर्ज करवाए गए। पुलिस इस केस की तफ्तीश को फौरी ओपन करे और दोनों में जो भी कसूरवार साबित हो पंजाब बार इसका फौरी लाइसेंस मंसूख करे। दरियाए चिनाब चनेौट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतअद्दिल के ज़ेरे आब आगे 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए चिनाब से गुजर रहा है। रेस्क्यू 1122 की जानब से मुतासरा इलाकों में अमदादी सरगर्मियां जारी हैं। 50 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। उस्मान तुर्क को दीजिए इजाज़त। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़ विजिट कीजिए।